जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं भाई? सब ठीक-ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप सबों के समक्ष राज्य व्यवस्था की कक्षा में हम लोग देख रहे थे भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 20 तक हमने देखा था। आज हम लोग अनुच्छेद 21 की बात करेंगे। अनुच्छेद 21 में क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन केस कैसे आए, केस भी डिस्कस होगी ना। कि एग्जाम में सीधे-सीधे क्वेश्चन आता है कि ये जो है कौन सी केस में आया, है ना? विदेश जाने का अधिकार कौन सी केस में आया, है ना? वो केस कब हुई थी, चीजें आई थी, है? तो अभी अनुच्छेद 21 देखेंगे, ठीक है? अनुच्छेद 21 कहता है कि बयान एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना? आपको शायद नहीं दिखती होगी क्योंकि यहाँ राइट इशू है। अनुच्छेद 21 कहता है बयान एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है? बयान एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपकी कोई बयान छीन भी नहीं सकता है ना? ठीक है? आप खुद भी सुसाइड नहीं कर सकते हो। आप यदि खुद भी सुसाइड करते हो तो आप पे भी कार्रवाई होगी। यदि सुसाइड किया आपने तो मरने के बाद तो कुछ नहीं होगा, आपके जो पोस्टमार्टम जो भी होगा वो ना होगा। यदि आप कोई कई चीज़ ऐसी होती है, सुसाइड किया आप बच गए, कभी कभी होता है ना कि हाथ पाँव टूट गया बच गए, तो आपको सजा भी हो सकती है। अपने कहेंगे कि फिर फांसी कैसे देते हैं? फांसी देना भी तो भाई किसी का जान लेना हो गया, ठीक है? फांसी होगी। फांसी कैसे होगी? देश में मृत्यु होगी। विधि के जो समय प्रक्रिया है, विधि के द्वारा जो कानून बने हैं, जो कानून से जो चीज पारित हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको, ठीक है, जान देने होंगे, ठीक है? बाकी आप खुद से नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 21 तीन चार चीजें की बात करता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है कि विदेश जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में आप जो विदेश जाते हैं ना, तो विदेश जाने का अधिकार किसमें है? पूछेगा कि विदेश जाने का अधिकार कहाँ है, तो अनुच्छेद 21 में आपका फंडामेंटल राइट्स है। यदि कोई आपके पासपोर्ट को जब्त करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई उसने मेरा पासपोर्ट को जब्त किया। एक केस आया था मेनका गांधीवाद 1978 में, है ना? उनकी पासपोर्ट जब्त हो गई थी मेनका गांधी की। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पे केस कर दिया कि भाई मुझे विदेश जाना है, मेरे देश में दम घुट रही है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है आप जा सकते हो। तो विदेश जाने का अधिकार है, मेनका गांधीवाद 1978, ठीक है? एकांत में रहने का अधिकार है। एक केस आया 2017 में पुट्टा स्वामी वाद, है ना? पुट्टा स्वामी एक व्यक्ति थे साउथ इंडिया के। उनको एकांत में रहना था, उनको डिप्रेशन थी, तो कहा कि मैं एकांत में रहूंगा। तो है ना, वहां का आदमी कहा कि आप नहीं, आपको नहीं रहने दिया जाएगा, आप सबके साथ बैठो। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि मेरा मन है एकांत में रहने का, ये मुझे जबरदस्ती करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुट्टा स्वामी वाद 2017 में, कहा कि आप एकांत में रह सकते हैं, ठीक है? आपको एकांत में रहने का अधिकार है ना? आपको कोई मना नहीं कर सकता। यदि कोई मना करता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स की हनन होती है ना? तो उसकी भी खत्म हो जाएगी, उस पर कार्रवाई होगा, ठीक है? उसके बाद आता है मनपसंद शादी करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में ही राइट है कि आप मनपसंद शादी कर सकते हो अपनी मनपसंद की। ऐसा नहीं कि आपके मन हो गया कि मुझे, है ना, जगह फलाने से शादी करनी है, तो वो भी राजी होनी चाहिए। जबरदस्ती में मतलब समस्या हो जाएगी। दोनों पक्ष है, बॉयज का एज 21 और गर्ल्स का 18 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है? तब आप कर सकते हो, उसके बाद अन्यथा नहीं, ठीक है? मनपसंद शादी करने का अधिकार 21 में ही है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, है ना? स्वच्छ इन्वायरमेंट होनी चाहिए। स्वच्छ इन्वायरमेंट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो। एक केस आया था एमसी मेहतावाद। एमसी मेहतावाद, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया था 2019 में। उन्होंने केस कर दिया कि साहब मुझे घुटन हो रही है ना, यहाँ मुझे स्वच्छ में रहना है। तो उन्होंने आदेश दिया कि भाई इस चीज को खत्म कीजिए, आप पॉल्यूशन फ्री कीजिए। तो एमसी मेहताबाद एक केस आया 2019 में, उसमें कहा गया कि स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है आपकी फंडामेंटल राइट से, अनुच्छेद 21 के तहत दिया है, ठीक है? डाटा संरक्षण का अधिकार है। डाटा संरक्षण, प्राइवेसी। आपका फोन है, आपका व्हाट्सएप है, उसमें सारा डाटा है, आपके फोन में कई डॉक्यूमेंट्स है। कोई आपसे जबरदस्ती फोन छीन नहीं सकता, जबरदस्ती फोन मांग नहीं सकता, दिखाओ क्या है, नहीं। आपका डाटा संरक्षण करने का अधिकार है। यदि ऐसा कोई कहता है कि जबरदस्ती
ये होता है कि 2-4 थप्पड़ दिया, दिखाओ क्या है, किसका फोटो है, किसका वीडियो है, किसका गाना है, क्या है, किसका चैट है, दिखाओ। तो आप नहीं दिखा सकते। आपसे फिर भी जबरदस्ती कहा जाता तो आप सीधा केस कर दो उस पर, सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, आप सीधे बताओ कि मेरा फंडामेंटल राइट से अनुच्छेद 21 में डाटा संरक्षण का अधिकार। ठीक है, स्वच्छ पेयजल का अधिकार है ना, स्वच्छ पानी पीने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप जानवर थोड़ी है कि नदी का पानी भी पियेंगे, तालाब का पानी पियेंगे, नहीं, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है आपका। यदि मैं कहीं भी हूँ, मुझे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, कोई मुझे गंदा पानी नहीं दे सकता, देगा तो मैं उस पर कार्रवाई कर दूंगा। ठीक है, आप भी कर सकते हो। उसके बाद रोड दुर्घटना में सहायता पाने का अधिकार है ना। अभी देखते होंगे कि एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे किसी का, है ना, एक्सीडेंट हो गया, नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट मुआवजा देगी, पैसा देगी गवर्नमेंट, है ना। यदि रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सहायता पाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही है। ठीक है, उसके बाद बच्चा पैदा करने का अधिकार, बच्चे पैदा करने का, आप शादी करोगे तो बच्चे पैदा कर सकते हो, बच्चा पैदा करने का अधिकार है आपके पास, है ना, शादी के बाद, है ना, शादी से पहले नहीं। ठीक है, बच्चा पैदा करने का अधिकार। ये आया परमानंद कटायाबाद 1989, एक केस आया था परमानंद कटायाबाद। उसमें कहा गया एक व्यक्ति की क्या हो गया, सड़क में दुर्घटना हो गई, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई एक व्यक्ति की, उनके दोस्त थे, परमानंद कटायाबाद के दोस्त थे, वो केस कर दिया कि साहब इसकी जो मृत्यु हो गई है आपकी वजह से हुई है, रोड की वजह से हुई है, ट्रैफिक की वजह से हुई है, तो आप इसकी भरपाई करो, है ना। तो उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1989 में कि रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तो जो मुआवजा सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो दी जाएगी। ठीक है, बच्चे पैदा करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 की हमने बात किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 21 का क भी आता है, 21A कैपिटल ए भी आएगा, बता दो दिखता है क्या। अनुच्छेद 21 का क या 21 का ए एक ही चीज है। अनुच्छेद 21 का क में कहा गया प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है ना, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, बहुत सारे व्यक्ति से आप सुनेंगे कि कहते हैं शिक्षा का अधिकार है ना, सीधे शिक्षा का नहीं, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है, यदि गवर्नमेंट की, है ना, गवर्नमेंट का ये है, नियम है, गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है, सरकार की कर्तव्य है, जिस भी स्टेट में आप हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देंगे गवर्नमेंट। ठीक है, उसका एक भी पैसा नहीं देना होगा। आप भी पढ़े होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में 6 वर्ष में 1 में नाम हो जाता है, एडमिशन होता है। 6 से जब तक आप 8 में होंगे तो आपको एक भी चीज का पैसा नहीं देना होता। वो दूसरी बात है, जब वहाँ बागवानी की होती है एग्जाम, झाई हुई रस्सी खरीदने का 10-5 रुपये देना होता है ना, वो आपकी खुशी है। बाकी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक भी रुपया नहीं देना होता गवर्नमेंट में। ठीक है, ठीक है, ये आपकी अनुच्छेद 21 थी, है ना। अब अनुच्छेद 22 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर देख नहीं पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।